भारत संचार के ज्योतिष संवाद कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और दोस्तों अनिल जैन का प्यार भरा नमस्कार। भाद्रपद मास को जैन धर्म में सबसे महत्वपूर्ण पर्व के रूप में मनाया जाता है। इस महीने में जैन श्वेतांबर संप्रदाय पर्युषण पर्व मनाता है तथा जैन दिगंबर संप्रदाय दस लक्षण पर्व मनाता है। पर्युषण पर्व भाद्रपास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी से शुक्ल पक्ष की पंचमी तक मनाया जाता है और दिगंबर परंपरा में दस लक्षण पर्व भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी से भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तक मनाया जाता है। यह पर्युषण पर्व जो कि 8 दिन का होता है, इस वर्ष 12 सितंबर से लेकर 19 सितंबर तक मनाया जाएगा। पर्युषण का अर्थ है कि परि मतलब चारों ओर से सिमट कर और वसन मतलब एक स्थान पर निवास करना। यह हम कहते हैं कि सौम्य निवास करना, उसको हम पर्युषण कहते हैं। और पर्युषण जो है मूलतः जो प्राकृत भाषा का जो शब्द है पर्युषणा बोलते हैं या पर्युषणा बोलते हैं, उस शब्द से आया है। पर्युषण का मतलब होता है कि संपूर्ण रूप से दग्ध करना या जलाना। इस पर्व में साधना एवं तप के द्वारा कर्म रूपी मल को अथवा कषाय रूपी मल को दग्ध किया जाता है। इसलिए पर्युषण पर्व आत्मा के कर्म एवं कषाय रूपी मलों को जलाकर उसके शुद्ध स्वरूप को प्रकट करने का एक बहुत अच्छा हमारा अवसर है। और पर्युषमन का मतलब होता है पूरी तरह से उपशमन अर्थात उपशांत करना। पर्युषण पर्व में कषायों की अथवा राग द्वेष की जो हमारी वृत्तियां हैं उनको संपूर्ण रूप से क्षय करने हेतु साधना की जाती है। इसलिए जैन धर्म की दृष्टि से लोकोत्तर पर्वों में पर्युषण पर्व का सर्वोत्तम स्थान है। पर्युषण पर्व को पर्वाधिराज भी कहते हैं, सर्व पर्व शिरोमणि भी कहते हैं, या इसको महापर्व भी कहा गया है। इसका कारण इस पर्व की जो अध्यात्मोन्मुखी दृष्टि है, इस पर्व में वीतराग भाव की विशेष साधना की जाती है। परस्पर वैर विरोध को शांत कर प्रेम और मैत्री भाव की गंगा बहाई जाती है। जैन आगम साहित्य के अनुसार पर्युषण पर्व की आराधना का संबंध भौतिक पर्यावरण से भी है। पृथ्वी में भौतिक वातावरण में आए परिवर्तन के कारण भी यह पर्व मनाया जाता है। भाद्रपास का तीसरा सप्ताह आध्यात्मिक जागरण की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन दिनों में 8 दिन का पर्युषण पर्व मनाया जाता है। 8 दिन का हम लोग धार्मिक जागरण है, व्रत है, तप है, स्वाध्याय है, प्रतिक्रमण आदि आत्म जागृति की प्रवृत्तियों से लीन रहकर मनुष्य अपने आत्मिक अभ्युदय के लिए प्रयत्नशील होता है। और इसका महत्व क्या है? सबसे पहले ये जो पर्युषण पर्व है मैत्री भाव का प्रेरक है, अर्थात हमें सभी जीवों के प्रति मैत्री की भावना रखनी चाहिए। दूसरा है उपशम भाव का प्रेरक, मतलब जो इंद्रिय विषय हैं या कषायों हैं जिसमें हम उसका उपशमन करते हैं। और दूसरा है तपो भाव का प्रेरक, चारों ओर से एक चित्त होकर तपस्या के द्वारा अष्ट कर्मों को दहन करने का यह एक विशेष पर्व है। यह पर्व बुरे कर्मों का नाश करके हमें सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। भगवान महावीर के सिद्धांतों को ध्यान में रखकर हमें निरंतर पर्युषण पर्व के दौरान आत्म साधना में लीन होकर धर्म में बताए गए मार्ग पर चलना सिखाता है। पर्युषण पर्व मात्र जैन धर्म का पर्व नहीं है, ये सार्वभौम पर्व है, क्योंकि इसमें आत्मा की उपासना की जाती है। संपूर्ण संसार में यही एक ऐसा पर्व है जिसमें आत्मरत होकर व्यक्ति आत्मार्थी बनता है। वह अलौकिक आध्यात्मिक आनंद के शिखर पर आरोहण करता हुआ मोक्ष मार्ग की तरफ अग्रसर होता है। अब ये पर्व हम मनाते कैसे हैं? हम इसमें जो भी हमारे जो जैन आगम हैं उनका हम पठन पाठन करते हैं। जो जैन धर्म के सिद्धांत हैं जो बताए गए हैं या जो हम अपने चरित्र है, कंडक्ट है, उसको शुद्ध करने की कोशिश करते हैं। जैन धर्म में 5 व्रत हैं, अहिंसा है, अचौर्य है, सत्य है,
अपरिग्रह है, ब्रह्मचर्य है, उनका हम पालन करते हैं। प्रतिक्रमण किया जाता है। प्रतिक्रमण मतलब अपने किए गए कार्यों का विश्लेषण करते हैं। पूरे साल में हमने जो कार्य किए उनका हम विश्लेषण करते हैं कि हमने किया क्या है। और जो 5 आवश्यक चीजें बताई गई, एक तो साधार्मिक वात्सल्य, दूसरा अहिंसा, तीसरा व्रत, चौथा धार्मिक स्थान में जाना, पांचवा क्षमापना, और छठा जो है वो संयम है, तप है, स्वाध्याय है, प्रायश्चित है। और आज संसार का, जैसे हम जानते हैं कि हर व्यक्ति कठिनाइयों और परेशानियों से जूझ रहा है। हर चारों तरफ आप देखेंगे हिंसा है, डर है, घृणा है, दुश्मनी का वातावरण है। यहाँ तक कि जो प्राकृतिक आपदाएं भी हैं पृथ्वी पर कोलाहल मचाए हुए हैं। इस समय आवश्यकता है कि भगवान महावीर के सिद्धांतों का पालन करें, अर्थात अहिंसा, करुणा, भाईचारा, मैत्री भाव आदि का पालन करना। और वो ही एक आज की जो संसार की समस्या है उनका एक ही उपाय है। और हम जो बहुत सारे जो 8 दिन है उसमें हम क्या क्या करते हैं। 12 सितंबर को हम प्रभु की अंग रचना करते हैं। 13 सितंबर को बड़ घोड़ा निकालेंगे। 14 सितंबर को कल्प सूत्र प्रवचन होगा। 15 सितंबर को भगवान महावीर का जन्म वाचन पर्व मनाया जाएगा। 16 सितंबर को प्रभु की पाठशाला का कार्यक्रम होगा। 17 सितंबर को कल्प सूत्र वाचना होगी। 18 सितंबर को वारसा सूत्र दर्शन है, प्रवचन, चैत्य परिपाटी है, संवत्सरी प्रतिक्रमण है, इसका कार्यक्रम होगा। और 19 सितंबर को संवत्सरी का दिन है, अर्थात सामूहिक क्षमापना पर्व है। और पर्युषण पर्व का जो महत्वपूर्ण अनुष्ठान है वो है, हम खमत खामड़ा या क्षमापना कहते हैं। हम एक दूसरे से जो भी हमने पूरे साल में गलती की है या कोई भी गलत कार्य किया है उसके लिए एक दूसरे से क्षमापना करके मैत्री भाव की गंगा बहाते हैं। और यही एक पर्युषण पर्व का महत्व है, जिसको जैन धर्म में बहुत एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। दोस्तों, इसी के साथ हम आज का प्रोग्राम करते हैं। अगले सप्ताह हम आपसे फिर मिलेंगे। थैंक यू, नमस्कार।